Good morning class 11 D and C. Today is our literature period. All the students, you know it very well. Our course is completed for FA1. Yesterday I gave you some short question answer which are based on our chapter. So then after yesterday I gave you 10 or 11 question answer for homework. Then after today I am also giving you 10 question for this purpose. तो बच्चों मैंने आपसे शुरू से कहा कि आप चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही आपके सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, या वो मल्टीपल चॉइस हो, ठीक है, वो किसी भी टाइप के होंगे आपके चैप्टर के अंदर से ही आएंगे। अभी आप देखिए, मैंने कल आपको 10 क्वेश्चन दिए थे और आपको बताया था कि कैसे करके आप क्वेश्चन बनाते हैं और बनाने के बाद कैसे उनके आंसर लिखते हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब वैसे ही आज मैंने आपको फिर दिए हैं। तो कल जैसे आपके क्वेश्चन 1 to 10 हो गए थे, 10 के बाद से मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए हैं ग्रुप में। अब हम उनका आंसर आपको बता रहे हैं। जैसे कल हमने आपको यहाँ तक बताया था कि नेम द 2 क्रूमैन, उन 2 क्रूमैन के नाम बताइए। 2 क्रूमैन के नाम कौन कौन से थे? देखिए आपके चैप्टर में दिया हुआ है ट्रू क्रूमैन, अमेरिकन लारी विजिल एंड स्विस हर्ब सीजलर, ठीक, ये 2 नाम थे। उसके बाद आ गया मेरा क्वेश्चन, वेयर वॉज आई ऑन 25 दिसंबर, वेयर वॉज आई ऑन 25 दिसंबर। पेज पलटिए बच्चों, पीछे आइए, हम 25 दिसंबर को कहाँ थे? ऑन 25 दिसंबर वी आर ऑन द ईस्ट ऑफ केप टाउन, या केवल केप टाउन भी ले सकते हैं कि ऑन 25 दिसंबर वी आर ऑन केप टाउन। क्लियर? अब आइए बच्चों, इसके बाद से आज के क्वेश्चन देखिए, व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड फॉर मेकिंग द वेव वॉकर। ये मेरा कल क्वेश्चन एक रह गया था, हम कल ही वाले से आज बता रहे हैं फिर से। व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड फॉर मेकिंग द वेव वेकर। बच्चों, जिस कॉपी में कल आपने ये क्वेश्चन के आंसर लिखे थे, उन्हीं कॉपी में आगे का भी काम जाएगा। बेहतर होगा आप ये इन क्वेश्चन आंसर की एक अलग कॉपी बना लीजिए, क्योंकि आपके अगर चैप्टर के बाद ये करती हैं तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हम पहले करा चुके हैं और ये क्वेश्चन आंसर अब हम बाद में कराएंगे। तो आप और एक अलग बना लेंगे तो उसमें चैप्टर डाल लीजिए और क्वेश्चन आंसर लिखते जाइएगा। बट कॉपी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके। अगर हम हर चैप्टर से ऐसे निकलवाएंगे, मल्टीपल चॉइस कराएंगे, हर चैप्टर से आगे निकलवाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा काम होगा आगे, ठीक है। अब इसलिए आप देखिए, हाँ आगे देखिए आप, इसके बाद क्वेश्चन है मेरा, व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड फॉर मेकिंग द वेव वॉकर। वेव वॉकर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया था? तो आपको पता है, देखिए आप जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है उसके सेकंड पैरे में आइए। आवर बोट वेव वॉकर आर 23 मीटर, यहाँ से देखिए 30 टन वुडन हर्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। बस यहाँ तक आप देखिए। तो क्या यूज किया गया था? वुड यूज किया गया था, 30 टन वुड यूज किया गया था। तो आप क्या करोगी कि व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड फॉर मेकिंग द वेव वॉकर। वेव वॉकर आप लगाएंगे 30 टन वुड वाज यूज्ड, व्हाट मटेरियल के जगह पर 30 टन वुड मटेरियल वाज यूज्ड फॉर मेकिंग द वेव वॉकर। उसके बाद आ जाइए, व्हाट वाज डूइंग लारी एंड हर्ब। लारी और हर्ब क्या कर रहे थे? आप लारी और हर्ब क्या कर रहे थे? पीछे पलटिए पेज आपका, जहां तक आपका कल हो चुका था उसके और आगे से बढ़िए। लारी एंड हर्ब वाज डूइंग, व्हाट वाज डूइंग लारी एंड हर्ब। बच्चों आप चैप्टर आगे आगे पढ़ते जाएंगे, आपको इसमें मिलता जाएगा। लारी एंड हर्ब वाज डूइंग, देखिए what was it only on January 3 what happened? On January 3 what happened?
3 जनवरी को क्या हुआ। हाँ देखिए क्वेश्चन आपका व्हाट वाज, इस पेज पे आइएगा आप पेज पलटिएगा आपका लारी एंड हर्ब पैरा आपको हम बता दें जहाँ तक मेरा कल हो गया था उसके बाद 2 पैरे और छोड़ दीजिए। 3rd पैरे में आइए, पेज पलट के आप पैरे की शुरुआत में है लारी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ये है आपका, ठीक है। व्हाट वाज डूइंग लारी एंड हर्ब, आप आइए जहाँ तक कल पढ़ाया था, यानी हम आपको बता रहे हैं किस पैरे पे है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए 11 नंबर पैरा है लारी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ये बस इतना लाइक मैडमैन, ठीक। फिर आया ऑन जनवरी 3 व्हाट हैपेंड टू आवर पंप, 3 जनवरी को मेरे पंप के साथ क्या घटित हो गया। 3 जनवरी को मेरे पंप के साथ क्या हुआ, तो आप इसमें देखिए डेट पे आइए ऑन 3rd जनवरी ऑन जनवरी 3rd व्हाट हैपेंड टू आवर पंप, 3 जनवरी को देखिए उनके पंप के साथ क्या हुआ है, आप पेज पलटिए। बच्चे इसी में है क्वेश्चन, आप अभी देखिएगा लारी एंड हर्ब के बाद ही क्वेश्चन होगा, के बाद हर्ब 3 जनवरी को हाँ फिर जहाँ से हमने लारी हर्ब के बाद बताया था ये 11 नंबर पैरे का था। ये पेज पूरा खत्म कर जाइए, दूसरे पेज में आइए बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd, ये पैरा की शुरुआत से है जहाँ से ये नया टाइप शुरू हुआ है, ये बीच में लाइन खींची उसके बाद से देखिए बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd, यहाँ से ऑन व्हाट हैपेंड टू आवर पंप, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, चाहे पूरा लिख जाइएगा, चाहे तो पूरा लिख जाइएगा, ठीक है ना। What was our only hope, हमारी, फिर इसी पैरे के नीचे आइए, our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, क्या है, our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए when did Mary and I sit together, इसी के आगे बढ़ते जाइएगा बच्चे, when did I, आप पढ़ते जाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, हम आपको पहले बताते चल रहे हैं। इसके बाद आइए ऑन जनवरी 1 व्हाट वहाँ मिला, when did Mary and I sit together, Mary and I sit together, हम लोग कब साथ साथ बैठे थे, Mary and I sit together, बच्चे इसी में से है, अभी आप ढूंढिएगा, आइए आगे बढ़ते जाइएगा, मिलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाइएगा, मिलते जाएंगे। हाँ यहाँ से देखिए फिर नया पैरा है आपका, जहाँ से हमने जनवरी 4 वाला लिखाया है, 2-3 पैरे छोड़ के आइए, फिर आप आइए इसमें, और ये दैट इवनिंग मैरी एंड 3-3 4-4 पैरे छोड़ के लिखिएगा, पैरे की शुरुआत में है इन इवनिंग दैट इवनिंग मेरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हो, इन इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, बस हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे। व्हाट हैपेंड टू स्यू को क्या हुआ था, फिर देखिए स्वी मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, देखिए सुई को क्या हुआ था, आप यहाँ से लिखिए, आपको पता होगा कि सुई को क्या हुआ था, कि सुई को जो है उसके चोट लग गई थी और उसके इंजरी हो गई थी, देखिए यहाँ से लिखिए वाइल आई वॉज सिंकिंग सुई मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, हिज द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen and her blackened eyes narrowed to shield, she gave me a card she had made, पूरा ही लिख जाइएगा। मिला कि नहीं मिला, देखिए हम आपको बता रहे हैं, जहाँ से
एक चैप्टर के जैसे 2 पार्ट ना किए जाए वैसे लाइन खींची हुई है। फिर पहले पैरे में 3 रोड़ी 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 पैरे में है स्वी मूविंग, जो दूसरा शुरू हुआ उसमें। इसके बाद आ जाइए व्हाट हैपेंड टू स्वी, ये हो गया। फिर है कि व्हेन डिड द राइटर गो बैक ऑन द डेक। फिर इसके आगे बढ़ लीजिए, राइटर गो बैक ऑन द डेक, राइटर गो बैक ऑन द डेक अबाउट 4। फिर वही जो नया चैप्टर स्टार्ट है, नेट जो लाइन खींचने के बाद थर्ड पार्ट जो स्टार्ट है, राइटर गो बैक ऑन द डेक अबाउट 2 PM, ठीक है। फिर व्हाट वाज द एज ऑफ जॉनथन एंड सुजैन। आपको बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में मिल जाएगा कि सुजैन 7 ईयर्स की थी, सुजैन जो थी 7 ईयर्स की थी, और उसका बेटा जॉनथन जो था वो 6 ईयर का था। इससे मिल जाएगा सुबह से। फिर व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्सिक्वेंटली डिट्रॉइट कैरिकेचर। बच्चों ये जो वर्ड दिए हैं हमने आपको पिक सेंड करी है, उस वर्ड में आप जो है ये वर्ड ढूंढेंगे। क्या है आप? सब्सिक्वेंटली, डिट्रॉइट, कैरिकेचर्स, ब्लग, वर्ड, प्लैंक और एलमारिनली, ये वर्ड आपको अपने आप से ढूंढ के इनकी आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों लिखेंगे। अब आपके नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस हो गए हैं जो आपको ऐसे चैप्टर के 20 से आए हैं। इसी तरीके से जब आप चैप्टर हर एक बहुत अच्छे से रीडिंग लगाएंगी तो आप अपने आप भी क्वेश्चन बना सकती हैं, या कोई आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे तो आप तुरंत उसका आंसर दे सकती हैं। ओके क्लास, ये सारा वर्क आप नई कॉपी में, या मतलब नई कॉपी का या रजिस्टर बना लीजिएगा, या बट कॉपी भी मोटी होनी चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू।